हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की भक्तों के हृदय में विशेष आस्था है। बहुत से लोग भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप को घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं भगवान का यह लड्डू गोपाल स्वरूप कैसे और कहाँ प्रकट हुआ था? नहीं? तो चलिए आज हम आपको उसी वृतांत, उसी घटना से अवगत कराते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने लड्डू गोपाल स्वरूप प्राप्त किया था। बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में कुंभलनाथ नाम का एक ब्राह्मण अपने 6 साल के पुत्र रघुनंदन के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके पास अष्ट धातु का बना बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था। वह बड़े प्रेम से नित्य सेवा करता। रोज सुबह जल्दी उठ जाता, भगवान को स्नान कराता, फिर उनका सुंदर श्रृंगार करता, आरती करता, फिर स्वादिष्ट भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाता। भगवान की सेवा करते करते ही उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसके पास के ही गांव से श्रीमद् भगवत कथा करने का निमंत्रण आया। अब तो कुंभलदास चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह ना तो कथा का न्योता अस्वीकार कर सकता था और ना ही प्रभु की सेवा छोड़ सकता था। परंतु उसने निर्णय किया और न्योता स्वीकार किया। पर उसको चिंता थी कि वह अपने प्रभु की सेवा कैसे करेगा, क्योंकि उसका बहुत सा समय तो आने जाने में ही लग जाएगा। लेकिन उसे कथा तो करनी ही थी। अगले दिन वह बहुत जल्दी सुबह उठ गया और भगवान की आरती वगैरह करके उसने अपने ठाकुर जी का भोग भी तैयार कर लिया। श्री रघुनंदन दास को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मैं श्री भगवान की कथा के पावन कार्य के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी का भोग मैंने तैयार कर दिया है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन दास ने अपने पिताजी की बात मान ली और कुंभलदास कथा के लिए रवाना हो गए। दिन चढ़ने लगा। भोजन के समय रघुनंदन भोजन की थाली लेकर ठाकुर जी के सामने जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करने लगा, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। ऐसे प्रार्थना करते करते थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि खाने की थाली तो वैसे के वैसे ही रखी है। उसने अपनी आंखें फिर से बंद की और फिर से प्रभु से प्रार्थना करने लगा। लेकिन वह छोटा सा बच्चा क्या जाने कि भगवान साक्षात थोड़े ही आएंगे भोग लगाने। वह तो बस ऐसे ही प्रार्थना करते जा रहा था। कहते कहते बहुत देर हो गई तो रोने लगा। रोते रोते भी रघुनंदन दास प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। अपने छोटे से भक्त की यह करुण पुकार सुनकर भगवान विचलित हो गए और उन्होंने साक्षात बाल रूप में आकर भोजन करना आरंभ कर दिया। भोजन करके वे अंतर ध्यान हो गए। कुंभलदास आया तो उसने पूछा, रघुनंदन, क्या ठाकुर जी को भोग लगाया था? तो उसने कहा, हाँ, भोग लगाया था। तो बोले, थोड़ा प्रसाद मुझे भी दे दो। तो रघुनंदन दास बोला, प्रसाद कहाँ से दूं? ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए और कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? कुंभलदास को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भूख लगी होगी, बच्चा है तो बचा हुआ प्रसाद खा लिया होगा और मैं डांट ना दूं इसलिए ऐसा बोल रहा है। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। रोज कुंभलदास उससे प्रसाद मांगता और रघुनंदन दास ऐसा ही कहता कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। अब तो कुंभलदास को भी चिंता होने लगी, इतना छोटा सा बालक झूठ क्यों बोल रहा है? यह तो संभव नहीं कि भगवान आकर सारा प्रसाद खत्म कर दें। तो अगले दिन उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि चक्कर क्या है। फिर उसने रोज की तरह लड्डू बनाए और रघुनंदन दास को कहकर घर से निकल गया। जल्दी से आकर घर में ही छुप कर बैठ गया। दोपहर में जब रघुनंदन दास रोज की तरह लड्डू की थाली ठाकुर जी के सामने रखकर बैठा और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। अब तो ठाकुर जी को भी आदत हो चली थी, वह भी तुरंत ही आकर लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू खाया ही था और आधा हाथ में था। तभी कुंभलदास कृष्णा कृष्णा कहते हुए ठाकुर जी के चरणों में आकर गिर पड़ा।
ठाकुर जी तो बीच ऐसी ही अवस्था में थे, बाल स्वरूप, हाथ में लड्डू। उसी अवस्था में अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से कुंभलदास भगवान के इसी बाल स्वरूप की सेवा करने लगा, जिसे आज हम सब लोग लड्डू गोपाल जी के नाम से जानते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने लड्डू गोपाल स्वरूप को प्राप्त किया और हम सभी भक्तों को इस युग में अपने बाल स्वरूप की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।